हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। वीडियो लेट आने का कारण था मेरा एग्ज़ाम था तो मैं उधर फंस गया था उसी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, लो फैंग जीनियस बैटल फाइट में लड़ रहा था, जीत गया था। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन शुरू करते हैं। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टारफील्ड के लोग खुशी से चेयर कर रहा था। सारे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टारफील्ड पे ब्रॉडकास्ट देख रहा था। वह लुओ फैंग का बहुत ब्रूटल और पावरफुल हरकत दिखता है। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टारफील्ड के लोग इसलिए भी बहुत खुश हो गया था क्योंकि लगभग 1 मिलियन साल कोई जीनियस अपने लक से 10,000 में तो आया था, पर इतना पावर नहीं शो किया था जितना लुओ फैंग किया था। अरीना वार के बाद 1 वर्सेस 1 मैच होगा, तब 900 बंदे ही सिलेक्ट होगा। बहुत सारे लोग लुओ फैंग को सपोर्ट करने लगा था और बहुत सारे लोग तो फैन क्लब भी बना दिया था। बहुत सारे तो गेम में उसका नाम यूज़ कर रहा था, जैसे में कि आई लव यू लुओ फैंग का मॉन्स्टर, लुओ फैंग द मास्टर, लुओ फैंग मॉन्स्टर, लुओ फैंग का वाइफ, ये सब अरेना और बहुत कुछ था। तो लग्जरियस एक जगह दिखाया जाता है, एक बड़ा सा आलीशान पैलेस को, जिसमें एम्परर के साथ बहुत सारे लोग था। बू दे असुका जो आया था लेकर के कि दे देंगे यूनिवर्स आपको, ये गैलेक्सी मिल्की वे। बू दे असुका कहता है लुओफैंग का फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। रॉयल अंकल भी हाँ कहता है। तब एम्परर कहता है कि कोई रास्ता है लुओफैंग को सीक्रेट लैंड में लाने का। तब बू दे असुका और सेकंड सेक्टर लॉर्ड नहीं कह देता है। और यही सब बकचोदी बात हो रहा था यार, बकचोदी बतिया रहा था। हमें उसका गुड साइड पे रहना होगा क्योंकि इतना टैलेंटेड बंदा ज़रूर अनडाइंग में ब्रेक थ्रू कर जाएगा। पूरे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में है अभी 2 ही अनडाइंग है। पहला ब्लैक ड्रैगन सेक्रेट लैंड का गॉड लीडर और दूसरा आइस लेविनेंथ का गॉड लीडर। एक बहुत दूर प्लेनेट दिखाया जाता है गॉड कंट्री नाम का। उसमें बहुत सारे लगातार पहाड़ था। वहाँ वोल्केनो फट रहा था। पूरा गॉड कंट्री डार्क रेड कलर का था। स्मेल सल्फर का था, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल था सल्फर का। एक बहुत बड़ा पहाड़ था जो आकाश तक ऊंचा था। उस पर एक एंशियंट पैलेस था। उस पर बहुत सारा ग्रेविंग भी किया हुआ था। में एक थॉर्न पे पैलेस में एक थॉर्न पे एक लाल आँख वाला आदमी था। वह डार्क रेड रॉब पहना हुआ था। उसके आसपास में ब्लैक फ्लेम जल रहा था। उसके आंखें देखने में लग रहा था कि वह किसी और डायमेंशन में देख रहा है। टेरिफाइंग ऑरा था उसका। उसके नीचे 4 राइट और 4 लेफ्ट तरफ थॉर्न्स था, मतलब बैठने के लिए जगह। वहाँ पे 3 लोग ही अभी बैठा हुआ था। वे सब में से भी बहुत खतरनाक ऑरा निकल रहा था। लग रहा था उसके हाथ हिलाने से धरती और आकाश फट जाएगा। एक गोल्डन आर्मर पहना हुआ बंदा बोलता है गॉड लीडर, वही रेड आइड वाला को, यह लुओ फैंग है जो ओरिजिन लॉ को समझा हुआ है। वह सिर्फ स्टार लेवल पे ही है। वह आदमी में से भी गोल्ड ओरिजिन लॉ का एनर्जी का रिपल निकल रहा था एनर्जी। वह बहुत स्ट्रांग था लुओ फैंग के मुकाबले बहुत ज़्यादा, 10 गुना भी ज़्यादा, ट्रिलियन टाइम भी ज़्यादा। वह गोल्ड आर्मर आदमी कहता है कि मेरा लाइफ स्पैन ख़त्म होने वाला है, इसलिए वह एक डेसिपल बनाएगा जिसको वह अपना टेक्निक को सिखाएगा। तभी वह आगे भी पास करके टेक्निक को रखेगा। यह एक अनडाइंग था। वैसे तो अनडाइंग का लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, तब भी बहुत सारे अनडाइंग मर जाता है पास्ट में, जैसे मरा हुआ है, जैसा कि लुओफैंग का मास्टर योमो प्लेनेट का जो था। और बहुत सारा वह रीजनरेट कर लेता है बहुत सारे ही इंजरीज को, पर कुछ कुछ ऐसा भी होता है जो हील नहीं होता है। वह रेड आई वाला आदमी कहता है मेरे भाई वूतो इसका नाम है, जो गोल्डन आर्मर पहना हुआ था, नाम अभी पता चला। मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा डिसिपल लेने में। और वैसे लुओफैंग के लिए वह इतना भी स्टूपिड नहीं है कि वह ज़रूर गैनवा यूनिवर्स कंट्री चूज़ करेगा, क्योंकि वहाँ का वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ज़्यादा पावरफुल है।
ये सब जो जीनियस बैटल है ना उसके बाद चूज़ करने के लिए रहेगा, आगे बताएंगे, अभी नहीं बताया है। डायरेक्ट इसमें कह रहा है कि वो चूज़ करेगा। चलिए शुरू करते हैं। जब से वह टेक्निक को बनाया है वह उसे ट्रेजर की तरह रखा है। गोल्डन बीतो। वह पहले सोचता था कि वह अपने डेसिपल को थोड़ा सा ही अपना टेक्निक सिखाएगा, पर अब उसका सोच बदल गया है। अब वह अपना टेक्निक को पूरा सिखाना चाहता है, क्योंकि मरने वाला है सारा। वह सारे लोग तो मरने से पहले अपने टेक्निक को सिखाने के लिए बहुत सारे लोग एआई को रख लेते हैं, कह देते हैं अपने एआई जो बनाते हैं उसे। जैसा यूमो प्लैनेट को के मास्टर ने बवाता को बनाया था, और एक तो जो थंडर गॉड को मिला है उसने भी उसको को बनाया है। गोल्डन आर्मर मैन खड़ा होकर कहता है, मैं मरने से पहले अपने घर देखना चाहता हूँ। वह रेड आई मैन माइंड टू माइंड वीतू से बहुत दूर से ही कहता है कि मेरे डेसिपल, मतलब कि ये रेड मैन आई उसका मास्टर है वीतो का, मैं तुम्हारा मदद करूँगा। रेड मैन आई गुस्सा में कहता है, कुन सालो, मैं तुमको मार दूंगा। क्यों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ कि हमें फेक सीक्रेट लैंड का मैप बेचो। तब कोई कहता है, कुन सालो गॉनवा यूनिवर्स कंट्री लीडर का सब्जेक्ट है, उसे मारना मुश्किल होगा। मैंग हुओ कहता है, रेड आई मैन का नाम है मैंग हुओ, कि 1 बिलियन या 10 बिलियन साल बाद भी ये मौका मिलेगा तो मैं उसे मार डालूँगा। उसे अच्छा होगा कि वह गोंडवा यूनिवर्स कंट्री लीडर के प्रोटेक्शन में छिपा रहे। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड पर लिटिल लोफैंग के घर में दिखाया जाता है। लिटिल हाई ताली बजाते और उछलते हुए कहता है, डैडी आपको तो सब लोग पहचानते हैं। तब लोफैंग सर पे माथा रखते हुए कहता है, अगला बार से बाहर जाने पर सर छुपाकर मुंह छुपाकर जाना होगा। तभी जूजिन आकर लोफैंग को चाय लाती है और कहती है, तुमसे बहुत सारे लोग मिलने आ रहे हैं बैटल के बाद। तभी एक आवाज़ गूंजता है लोफैंग, और वहाँ पे 3 लोग आ जाते हैं। 3x माउंटेन से थे सब। बीच में मुस्कुराता हुआ ओल्ड मैन था, और उसके लेफ्ट में डार्क रेड रॉब पहना हुआ था, और राइट में एक सेक्टर लॉर्ड था। उसका फोरहेड में थंडर मार्क था। वे मिंग्यू था। लॉर्ड मिंग्यू कहता है, लुओफेंग खड़ा होता है। तब मिंग्यू कहता है, अभी हम लॉर्ड नहीं हैं, पहले इन सभी से मिलो। यह डार्क रेड बैटल रोब में 3x माउंटेन के जनरल जियान तियान चेन हैं। लुओफेंग रिस्पेक्ट देता है। तभी मिंग्यू इंट्रोड्यूस करते हैं कि वाइट हेयर्ड मैन ओल्ड मैन जो हैं वो 3x माउंटेन के फाउंडर द हेड जनरल लुओ फैंग, इन्हें बो करके रिस्पेक्ट देता है। तभी मेंग्यू होंग के बारे में पूछते हैं, कहते हैं हेड जनरल मिलना चाहते हैं। तब लुओफैंग होंग को बुलाता है। लुओफैंग, थंडर गॉड, मेंग्यू और जियान तियानचेन रूम के बाहर खड़ा था, और हेड जनरल और होंग अंदर थे। होंग शॉक हो जाता है जब जानता है कि हेड जनरल हैं। हेड जनरल कहते हैं, तुम्हारा टैलेंट बुरा नहीं है और ना ही कैरेक्टर, और मैं अनडाइंग में तो ब्रेक थ्रू नहीं किया हूँ, पर मैं लाइट ओरिजिन लॉ और डोमेन दोनों में कैपेबल हूँ तुम्हें सिखाने में। पर मैं अब मरने वाला हूँ, मेरा लाइफ स्पैन ख़त्म होने वाला है, अब सिर्फ 20,000 साल ही जिंदा रह सकता हूँ। होंग यह सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि सेक्टर लॉर्ड के पास 10 मिलियन साल लाइफ स्पैन होता है। तब लुओ, जो हेड जनरल का नाम है लुओ, कहता है, जैसा तुम्हारा डोमेन स्टार ट्रेवलर लेवल पे ही था वैसा मेरा भी था। मुझे मौत का डर नहीं है, क्योंकि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लाइफ के सबसे ऊपर जाने का रास्ता चुना था। मैंने ह्यूग एक्स डोजो में 1000 मैच जीतने का डोमेन लॉर्ड ह्यूग एक्स का टाइटल लिया था, और मेरे 2 दोस्त भी लिए थे, मोलिया और लाइ मेंग। तो और हमने 3x माउंटेन बनाया, इसमें मैं लीडर था और वे दोनों मेरे असिस्टेंट थे। पर बाद में वे दोनों अनडाइंग और मैं सेक्टर लॉर्ड पे ही रह गया। और यदि मेरा
प्लान सफल हो जाता तो मैं अनडाइंग में ब्रेक थ्रू कर लेता, पर फिर मैं गोंडवा इन्वर्स कंट्री ज्वाइन कर लेता, तब भी मैं अनडाइंग में ब्रेक थ्रू कर लेता। गोंडवा इन्वर्स कंट्री का भी अपना हुआ है। यह सुनकर होंग शॉक हो जाता है। तब लुओ पूछता है कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में कितने अनडाइंग है। होंग 2 कहता है। और कितने स्टारफील्ड हैं? तो होंग 13,000 कहता है। तब होंग को समझ आता है कि सारे अनडाइंग अगर जोड़ दिया जाए 13,000 में तो 26,000 के बराबर अनडाइंग है। होंग यह सुनकर शॉक हो जाता है। तब ओल्डमैन हंसते हुए कहता है, गोंडवा कंट्री लीडर में 10,000 से भी ज़्यादा अनडाइंग है, और बचे हुए अनडाइंग सारे वर्चुअल इन्वर्स, ह्यूग एक्स डोजो और बहुत सारे अलग अलग उससे बिलोंग करते हैं। सेक्टर लॉर्ड का लाइफ 10 मिलियन साल होता है। सेक्टर लॉर्ड से अनडाइंग में ब्रेक थ्रू करना बहुत मुश्किल है। मैंने मिलियन साल में लाइट ओरिजिन को कभी समझा है, कभी अच्छा से समझा है और ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। लुओ होंग के तरफ देख कर कहा, मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ बता दिया अपने बारे में। लुओ होंग को कहता है, मैं तुम्हें 2 मेजर ओरिजिन लॉ सिखा सकता हूँ, टाइम के बारे में और लाइट के बारे में। मैं गोंडवा इन्वर्स में के सेक्टर लॉर्ड्स के बीच में नंबर 1 तो नहीं कह सकता, पर टॉप 3 में हूँ, और मैं एक अनडाइंग से भी भाग सकता हूँ क्योंकि वह लेजेंड है। बहुत सारे अनडाइंग भी उनको रिस्पेक्ट देता है। लुओ कहता है, अगर तुम मुझे टीचर मानते हो तो तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा 20,000 साल, क्योंकि मैं बहुत जगह जाना चाहता हूँ मरने से पहले, और इसके बीच मैं अपना ट्रेनिंग भी करूँगा। मैं रिस्क लेकर भी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करूँगा, और अगर मैं आइसोलेशन में जाऊँगा तब मैं बॉडीगार्ड तुम्हारे लिए अरेंज कर दूँगा। तुम मुझे 10 दिन में बताओ। थंडर गॉड होंग से पूछता है, क्या हुआ हेड जनरल, तुम्हें क्या कहा? होंग हंसते हुए कहता है, वे मुझे अपना डिसिपल बनाना चाहते हैं, और मैं भी पहले एक्सेप्ट करने वाला था। लोफेंग यह सुनकर शॉक हो जाता है, तो आपने नहीं किया एक्सेप्ट उनको? होंग सर हिलाते हुए कहता है, अगर मैं उन्हें टीचर मानता हूँ तो मुझे उन्हें फॉलो करना होगा, और वह 20,000 साल के लिए वह ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टारफील्ड के बाहर घूमने चला जाएगा। मैं उन्हें अपना टीचर बनाने में झिझक रहा हूँ। वैसे तो मैं वर्चुअल यूनिवर्स से फैमिली और तुम सब से बात कर सकता हूँ। तभी बवाता होंग के तरफ अपने हाथ करके बोलती है कि तुम टीचर बना लो लुओ को। वह लुओ है 3x माउंटेन का फाउंडर, और लुओ उन्हें टाइम सेक्टर लॉर्ड भी कहते हैं। लोग उन्हें टाइम सेक्टर लॉर्ड भी कहते हैं। लुओ फेंग और सेकंड ब्रदर शॉक हो जाता है यह सुनकर। तभी थंडर गॉड के पास लॉर्ड ऊ आता है और कहता है, वह सेक्टर लॉर्ड खुद को टाइम सेक्टर लॉर्ड कहता है। तब दोनों बवाता और लॉर्ड लो यह बात सुनकर लड़ने लगते हैं। तब होंग सोचता है 5 दिन बाद 10,000 जीनियसेस में 900 सिलेक्ट होगा बंदा। वह सब गोंडवा यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करेगा दूसरे यूनिवर्स के आगे। तब एक जाना पहचाना आवाज़ आया, लुओफेंग। तब लुओफेंग पीछे देखा, वह बू दे सूखा थे। वह सिल्वर हेयर ओल्ड मैन एक पर्पल आई वाले आदमी के बगल में खड़ा था। उसका फॉरहेड पर एक आँख था पर्पल आई वालों के। वहाँ से एक एनर्जी निकलता है जो बहुत स्ट्रांग था। पर्पल आई मैन कहता है, बुरा नहीं था ये, तुम ये सह लिए। फिर बूदे अशोका कहता नाम गॉड लीडर कुन सालो गुनवा यूनिवर्स का फाउंड अनडाइंग है बताता है। लोफेंग रिस्पेक्ट देता है बो करके। कुन सालो भी सर हिलाता है। वैसे तो कुन सालो एक आदमी है, पर उसका ऑरा एक औरत का फीलिंग दे रहा था। कुन सालो कहता है, मुझे गोंडवा यूनिवर्स के लीडर ने भेजा है। सारा कंट्री से 1,000 जीनियसेस आएंगे, तो 108 ह्यूमन यूनिवर्स कंट्री है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। तो 1 मिलियन के लगभग जीनियसेस रहेंगे। उसमें से वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी सिर्फ टॉप 1,000 जीनियसेस को ही चूज करेगा। मतलब कि हर यूनिवर्स से
एक जीनियसेस, और हम लोग के पास गारंटी नहीं है कि एक स्पॉट मिल ही जाएगा। लुओफेंग हाँ कहता है और सोचता है बवाता ने यह सब बताया था। वर्चुअल इन्वर्स कंपनी का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल और स्ट्रिक्ट है, पर उसमें मिलने वाला फैसिलिटीज़ कंडीशन भी बहुत अच्छा है। वे बहुत ज़्यादा रिसोर्स देते हैं ट्रेनिंग के लिए। और इस सब बात करते हुए मैं बात ये कहता है कि अगर तुम उसमें सेलेक्ट होते हो तब तो गॉनवा यूनिवर्स को भी बहुत सारे मिलेंगे ट्रेजर्स, पर अगर नहीं होते हो तो तुम गॉनवा यूनिवर्स के सीक्रेट एरिया में ज्वाइन कर सकते हो। ये इतना तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है, कहकर चला गया। तब बुध यशोका कहता है तुम उसके व्यवहार को से बुरा मत मानना, अनडाइंग के एटीट्यूड खराब होता ही है। लोफेंग हाँ कहता है और कहता है बुध यशोका को कि टेंशन मत लीजिए, हम बुरा नहीं मानेंगे। तब बुध यशोका भी चला गया। लुओफेंग बैठ के सोचने लगा। उसके पास दो रास्ता है, पहला कि वह गॉनवा इन्वर्स कंट्री के कोर में इंटर कर ले और दूसरा वर्चुअल इन्वर्स कंपनी का कोर में। तब बवाता आती है और कहती है वर्चुअल इन्वर्स कंपनी से सेलेक्ट होना बहुत हार्ड है, वहाँ बहुत सारे ट्रेनिंग मटेरियल मिलता है और लाइफ और डेथ का एक्सपीरियंस कराकर ब्रेक थ्रू कराया जाता है। कुन सालों सही कह रहा था, तुम्हें गॉनवा सीक्रेट लैंड ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसके वजह से तुम्हारे पीछे गॉनवा कंट्री का लीडर का सपोर्ट हो जाएगा। तुम्हारा टीचर भी बहुत मजबूत था, पर वह अकेला था, उसके पीछे से सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वह मारा गया। उस बास्टर्ड ने उसे मार दिया। लुओफेंग कहता है क्या गॉनवा यूनिवर्स के लीडर ज़्यादा ताकतवर हैं हमारे टीचर से? बवाता हाँ कहती है और वह एक यूनिवर्स बनाया है और ट्रिलियन साल से संभाल रहा है। जीनियस बैटल हर 10,000 साल बाद होता है, उसमें भी सिर्फ 1,000 जीनियस ही सिलेक्ट होता है, मतलब कि बहुत सारे लोग बहुत ताकतवर होगा वह सभी जो 1,000 सिलेक्ट होगा। लोफेंग चाय पीते हुए सोचता है बवाता सही बोल रही है, मेरा स्किल स्पिरिट वेपन पर कंट्रोल, एक्सपीरियंस फाइट का, एम्पलीफायर और मेंटल स्टेट इतना भी बुरा नहीं है, पर एब्सोल्यूट जीनियस इतना नहीं है। मजबूत वॉरियर जैसा कि लुओ और मेरे टीचर ने खुद का टेक्निक बनाया है, मैं भी धीरे धीरे कोशिश करूँगा। उससे पहले मुझे दूसरे का बनाया हुआ टेक्निक सीखना होगा और उसमें दिखना होगा कैसे बनता है। मुझे ताकतवर होने के लिए वर्चुअल इन्वर्स कंपनी का कोर में जाना होगा। कमज़ोर हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है ट्रेनिंग करने के लिए। वह यह डिसीज़न लेता है पर बवाता को नहीं बताता है। सारे लोग वर्चुअल इन्वर्स के ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड पर में 9 स्टार बे डिस्ट्रिक्ट में लुओफेंग के लिविंग घर में थे। सभी 1 वर्सेस 1 किससे होगा कैसे होगा ये पूछ रहे थे। लुओफेंग तुरंत हवा में एक स्क्रीन लाता है, उसमें उन सभी 10,000 जीनियसेस का नाम था। सारे लोग देखने लगा, उसमें लुओफेंग का भी नाम था। लुओ हुओ कहता है ब्रदर आपका पहला अपोनेंट साई वालो है। लुओफेंग को सारे लोग घेरा हुआ था। तब लुओफेंग अरीना बैटल के प्रोसेस बताना शुरू करता है। 1 वर्सेस 1 बैटल में विनर एडवांस करेगा और लूजर सर्कल में चला जाएगा। पहले टोटल 10,000 में 5,000 बंदों का फाइट होगा 1 वर्सेस 1। उसमें बचे हुए 5,000 बंदे में 2,500 का फाइट होगा, 2,500 दोनों तरफ से 1 वर्सेस 1। और फिर इसका भी हाफ 625 विनर जो बचेगा उसका ही सिलेक्ट होगा 900 में, और बचे हुए जो 900 में 275 स्लॉट जो बच गए हैं वो लूजर सर्कल से सिलेक्ट होगा। लूजर सर्कल में 9,375 लोग में से 275 ही सिलेक्ट होगा। उनमें 275 स्लॉट के लिए बहुत लंबा बैटल करना होगा और ये लगभग 3 साल तक चलेगा, 10 मैच पर डे। और रोज़ डेथ और लाइफ के बैटल करने के वजह से उसमें मेंटल स्टेट, स्पिरिट और स्ट्रेंथ सब कम हो जाएगा। रात को लोफेंग होंग थंडर गॉड बालकोनी में बैठा हुआ था। होंग लोफेंग को कहता है
तुम्हें पता है फुटेज के मुताबिक 10,000 में 521 बंदा ओरिजिन लॉ को समझता है। वे तो बहुत कम होता है कि ओरिजिन लॉ वाले जीनियस के साथ फाइट करना होगा, फाइट उसमें पर 100 बंदा को पहले 3 बैटल तो जरूरी जीत जाएगा लुओ फेंग, पर फोर्थ में मुश्किल है। फोर्थ अपोनेंट रोंगझुन है जिसका निकनेम सेवेज है। होंग कहता है वर्चुअल इन्वर्स इन 100 लोगों का टेस्ट ले रहा है। रोंगझुन वही है जिसने होंग और थंडर गॉड दोनों को हराया है। उसमें से 50 लूजर सर्कल में चला जाएगा, तब भी एक चांस होगा रहेगा क्योंकि 275 सीट्स बचा होगा। वर्चुअल इन्वर्स के मुताबिक 9,374 मैचेज करने से उन सभी का बहुत अच्छा ट्रेनिंग हो जाएगा। लो फेंग तुम्हें 1 वर्सेस 3 मैच जीतने में दिक्कत नहीं होगा, पर सेवेज रोंगझुन बहुत ताकतवर है, पुस्किन से भी ज़्यादा। वह हम लड़े थे तब हम लगा उसका स्लाइस सबसे ज़्यादा भारी रहता है। लोफेंग भी हाँ कहता है। थंडर गॉड हंसते हुए कहता है तुम्हें किसने कहा था बैटल में जीनियसेस को कुत्ते की तरह मारने के लिए। फाइट का दिन हो गया। आइलैंड नंबर 29,904 जो कि ह्यूगेक्स डोजो का था, वहाँ बैटल होने वाला था। तब अरीना के सेंटर में खड़ा आदमी कहता है ध्यान दे, पहला जीनियस ड्रैगन हॉर्न स्टारफील्ड से साई वालो ऑडियंस शेयर करने लगता है। 100 मिलियन लोग हर जगह से आए थे जिसका बैटल था वहाँ से। तब सेकंड जीनियस होगा रेफरी और ज़्यादा जोर से कहता है ब्लैक ड्रैगन माउंटेन पर से लुओ फैंग। अरीना में वे दोनों खड़ा था, एक डार्क ग्रे आर्मर पहना हुआ, मत समझ ही गए, लुओ फैंग था, और दूसरा बड़ा सा बोर्ड पर खड़ा था साई वालो बो करके अपने मैनर दिखाकर बेस्ट ऑफ लक कहता है लुओ फैंग को। लुओ फैंग भी उसे सेम कहता है। मन में सोचता है मुझे इससे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तब कौन जो अरीना बार कराने वाला रहता है वह मुस्कुरा कर कहता है यह बैटल 5 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अरीना बार 30 किलोमीटर से 5 मिनट में ही 1 मीटर डायमीटर में हो जाएगा। फिर कहता है बैटल शुरू किया जाए। आंखें झपकने भर में ही लाइटनिंग के स्पीड से दोनों अरीना के अंतिम छोर पर चले गए, दूर हो गए। जब लुओ फैंग थोड़ा नज़दीक आया तो साई वालों ने अपने बड़ा बोर्ड में से सिल्वर लाइट निकलता है जिस पर ग्रीन एनर्जी बह रहा था। वह सिल्वर लाइट 9 सिल्वर एरो में बट गया, लुओ फैंग तरफ अटैक कर देता है। साई वालों के आंखें कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था क्योंकि वही जीतेगा यह उसे पूरा भरोसा था। उसे पता चला था कि नॉनसेन अरोमेंट पावरफुल तो है पर उसका वीकनेस भी है, उसे भी उसका वीकनेस है और बहुत डिफेंस उसका कमज़ोर है, उसका डिफेंस नहीं है। लुओ फैंग कोल्डली कहता है कि यहाँ तक कि तुम्हारा पावर भी कम है, फिर भी तुम उसको 9 भाग में बांट रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास डिफेंस करने के लिए कुछ नहीं है? तब लुओ फैंग सोचता है और सोरिंग शटल नीचे से आकर 16 पेनिनसुलर शील्ड को उसे घेर लेता है। वह 16 गो शील्ड गोल्डन थ्रेड से जुड़ा हुआ था। उसमें 8 शील्ड आगे था और 8 पीछे, दोनों बहुत स्पीड में घूम रहा था, दोनों आगे पीछे वाला दोनों 8 हो। यह सॉर्ड एरे था और सोरिंग शटल का सेकंड फॉर्म जो डिफेंस के फॉर्म में था। सोरिंग शटल का 3 फॉर्म है, पहला ऑफेंसिव माउंटेन बुलवार्क, सेकंड है उसमें पहला फॉर्म में ही सेकंड डिफेंसिव है जो है माउंटेन शील्ड, डिफेंसिव माउंटेन शील्ड, और दूसरा ऑफेंसिव है सॉर्ड फिश जो पहले यूज़ किया था, और इसमें जो डिफेंसिव है वो सॉर्ड एरे है, और थर्ड को इन्वर्स लेवल पे यूज़ करेगा तो अभी नहीं बताया है। वह 9 सिल्वर एरो लुओ फैंग का डिफेंस साथ टकराता है पर थोड़ा सा भी पीछे नहीं कर पाया। वैसे तो नॉर्मल स्पिरिट वेपन सोरिंग शटल के तरह नहीं होता है, यहाँ तो पूरा अटैकिंग होता है, नहीं तो डिफेंसिव और नहीं तो फ्लाइंग होता है।
जैसे में नॉन एनवायरनमेंट पूरा ऑफेंसिव है, पूरा अटैक करने वाला। लुओफेंग तुरंत अपने गोल्डन रेनबो से अटैक कर देता है और उसका स्पिरिट वेपन के साथ साथ उसका माथा भी उड़ा देता है। दोनों मर गया। वह मैच जीत गया, लुओफेंग मैच जीत गया। सेकंड और थर्ड भी वह आसानी से जीत जाता है। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड पर लुओफेंग के घर में लुओफेंग और बूद यासुका बैठकर बात कर रहा था। बूद यासुका कहा, तुम्हें आज तीनों मैच जीत गए, इसके लिए बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन करता है। लुओफेंग कहा, आप इसलिए तो नहीं आए होंगे। तब बूद यासुका कहता है, हाँ, एम्परर ने हमें भेजा है, कहा है कि तुम पूरा कोशिश करना क्योंकि कल का अपोनेंट बहुत ताकतवर है। यह सुनकर लुओफेंग के दिमाग में उसका फोटो आता है। तभी दूर जगह में एक मिनरल प्लांट के मून पर एक D6 डिस्क का शेप वाला यूनिवर्स शिप रुका हुआ था। उसके लिविंग रूम में एक खाली पैर गंदे बाल वाला बंदा था। वह 3 मीटर लंबा था। वह 2 शॉर्ट ब्लेड भी रखा हुआ था। वह एक टांगे हुए फोटो तरफ देखकर कहा, फादर, अगर आप मेरे बर्थ फादर नहीं हैं फिर भी मैं टू मैन, भाई ध्यान दो, टू मैन कसम खाता हूँ कि मैं उन सभी कमीनों को मार दूंगा। वह अनडाइंग जो एम्परर बना हुआ है इस एम्पायर का, मतलब कि इसका नाम टूमेंग है, ये रोंगझुन गलत रखा हुआ है, मतलब फेक। मैं वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में जाकर ताकतवर बनूंगा और फिर से अपना नाम लूँगा, टूमेंग, समझे। चलो फिर से एपिसोड में आते हैं, सबर में नहीं। वर्चुअल यूनिवर्स में एक एलिमिनेशन राउंड का लुओफेंग का वीडियो चल रहा था। रोंगझुन सेवेज, इसका नाम सेवेज है तो कभी सेवेज भी बोल दे तो कंफ्यूज मत होना, भी अपना था, तीनों मैच जीत गया। लास्ट फाइट मैडमैन लुओफेंग वर्सेज सेवेज रोंगझुन को आइलैंड नंबर 1 पर होने वाला था, वो भी ह्यूगेक्स माउंटेन का था। लोग ये मैच देखने के लिए बहुत टिकट खरीदते हैं, महंगा रहता है फिर भी। फाइट दिन हो गया, सारे दर्शक आइलैंड नंबर 1 पे आए हुए थे। 1 बिलियन सीट पूरा भरा हुआ था। लुओफेंग अपने डार्क ग्रे रॉब पहना हुआ और नॉन सेनारोमेंट को टांगा हुआ आया तो एक स्टाफ आकर कहा, वहाँ बैठ जाए। लुओफेंग बैठकर आंखें बंद कर लेता है और चेयर सुनने लगता है। तभी एक बंदा आता है। लुओफेंग भी अपनी आंखें खोलकर देखने लगा। उसका ऑरा एनर्जी बहुत मजबूत था, फोटो में देखा था उसके मुकाबले। तब एक स्टाफ आकर उसे भी बैठने के लिए कहता है। वह सेवेज था। सेवेज भी आकर लुओफेंग के सामने बैठ जाता है, फेस टू फेस। लुओफेंग एक साइलेंट डेड वोल्केनो की तरह था, पर उसका किलिंग इंटेंट बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा था। सेवेज भारी आवाज़ में कहा, तुम लुओफेंग हो, मैडमैन लुओफेंग। लुओफेंग अपना आँख खोलता है। अगर कोई रूप में लुओफेंग का कंपेयर करे गोल्डन हॉर्न बिस्ट से तो इसका आंखें और किलिंग इंटेंट मैच करेगा। लुओफेंग हाँ कहता है। सेवेज भी शॉक हो जाता है उस इतना ज़्यादा किलिंग इंटेंट देखकर। सेवेज कहता है, मुझे लूजर सर्कल फाइट में इंटरेस्ट हूँ, जाना है मुझे। तो लुओफेंग यह सुनकर कहता है कि क्या तुम डिफीट कर रहे हो, खुद को एडमिट कर रहे हो। सेवेज नहीं कहता है और कहता है, पहले तुम्हें हराऊंगा फिर सुसाइड कर लूँगा, लूजर सर्कल में चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे बैटल करना है, खुद को इम्प्रूव करना है। खुद मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ बैटल करके ही। लुओफेंग आंखें बंद करके कोल्डली कहता है, टेंशन नहीं लो क्योंकि मैं तुम्हें मार कर लूजर सर्कल में डाल दूंगा। सेवेज स्माइल करके कहता है, देखते हैं। इतना ही बात करा करके दोनों एक दूसरे के बारे में जान गया था, व्यवहार के बारे में। तभी स्टाफ आकर कहा, फाइट के लिए तैयार हो जाएं। दोनों को कमेंटेटर बाहर बुलाकर फाइट स्टार्ट करने के लिए कह देता है। दोनों शुरू में एक दूसरे पर अपने ऑरा और एनर्जी का प्रेशर बना रहे थे, पर दोनों में से कोई पर फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है भाई, लास्ट आज इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटा बजा देना उसमें। ठीक है, अब आगे का कल फिर से डालेंगे। लेट हो गया यार, एग्ज़ाम था वही में, नहीं तो कर देते हैं। ठीक है।